दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको किसी से छुड़ा सके। हालेलुया। तो सबसे पहले ये बात है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जान लेना है और उसके बातों पर, उसके वचनों पर, उसकी प्रार्थनाओं पर विश्वास करना है। हालेलुया। जिस तरह पास्टर साहब ने कहा, कुछ वचनों के जरिए बातें किया, वही शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने लोगों को डर लग रहा है? हाँ या ना? हालेलुया। जो सुने हालेलुया है तो केवल आपको ही नहीं, किसी और को भी पीछे भेजा है। हालेलुया। अगर आपको अकेले भेजना हो तो शायद आप यहां पर इस वक्त नहीं आते। अगर आपको भेजा है तो आपके पीछे भी कोई तो है, पीछे देखने वाला। हालेलुया। बाजू में देखो एक चेहरा दिखेगा, पीछे देखो एक चेहरा दिखेगा, आगे देखो एक चेहरा दिखेगा। अगर वो चेहरों का हम ध्यान दें कि हम मसीह में कितने विश्वास में बढ़ते हैं। आइए हम वचनों में जाते हैं। इस वक्त उत्पत्ति का लिखा हुआ किताब, उसका 24वां अध्याय, पहले वचन को हमने ध्यान से देंगे। मैं पढ़ता हूं, बस केवल आप ध्यान दीजिएगा। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियों की उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने दास के ऊपर एक विश्वास रखा। अब्राहम ने अपने दास के ऊपर एक विश्वास रखकर क्या वादा किया कि तू मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए एक लड़की लेकर आएगा। लेकिन अब्राहम ने जो विश्वास उसके दास पर दिखाया, और उसके दास, वचन कहता है कि उसके दास ने अब्राहम के वचन का पालन किया। और अब्राहम ने किसके वचन का पालन किया? परमेश्वर का। परमेश्वर से जो आज्ञा मिला, किसको मिला? अब्राहम को। और अब्राहम ने अपने दास के पर जो अधिकार जताया, वो ऐसा अधिकार नहीं जताया जिस तरह एक नौकर को कहता है जाकर तो ये लेकर, जाकर वो लेकर। नहीं, अब्राहम का एक ऐसा विश्वासी था जो उसके दास भी बना रहा, एक अच्छा मित्र भी बना रहा, और एक अच्छा, यानी कि सारे कामों में वो हमेशा उसके सहमत में रहा। लेकिन वचन कहता है कि अब्राहम ने जो उसके दास से कहा कि जा तू मेरे पुत्र के लिए एक लड़की को लेकर आ। हालेलुया। जाकर तू मेरे पुत्र के एक लड़की को लेकर आ। लेकिन वो लड़की कैसी होनी चाहिए? मेरे परिवार को संभालना चाहिए, मेरे परिवार को सारी देखभाल को रखना चाहिए, और मेरे सारे संपत्ति को जरा क्या करना चाहिए? अपने भरोसे पर उसे बढ़ाता जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब्राहम के कहने पर ही उसके दास ने उस शहर में चला गया। जाने से पहले अब्राहम से उसके दास ने पूछा कि यदि वो लड़की यहाँ पर आना ना चाहे तो क्या करे? अब्राहम ने कहा ओके, बट लेकिन तू इस देश से उस देश में मेरे पुत्र को नहीं लेकर जाएगा। लेकिन वहां पर पता चलता है कि अब्राहम ने जो कुछ उसके दास से कहा, उसके दास ने अपनी सारी तैयारी कर लिया, सारे ऊंटों को तैयारी कर लिया, सारे ऊंटों जिनके साथ में जो सेवक थे उसके चार पांच लोगों को साथ में लेकर जाके, जो पुरानी कहावत है जो गहने वगैरह देते हो, सब कुछ देकर अब्राहम ने बेच दिया। पॉइंट ये है यहाँ पर, अब्राहम का विश्वास उसके दास के ऊपर था। किसके ऊपर था? जोर से, पीछे आवाज आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास उसके दास के ऊपर था, लेकिन दास ने विश्वासघात ना करते हुए, दास ने धीरे धीरे उसके बात पर विश्वास करने के बाद अब्राहम के बातों को सुनकर उसके दास ने क्या किया? अपने रास्ते पर चलने लगा। और जैसे ही अब्राहम के दास उस स्त्री को देखती है, उस स्त्री का नाम क्या है? कोई बताएगा? जोर से। हाँ, रेबिका कहां पर मिली उसके दास को? क्या मिला? कुएं के पास। हालेलुया। रेबिका जो है कुएं के पास मिल गई, और जैसे ही रेबिका को उसके दास ने देखा और कहा कि यदि ये लड़की
कहे कि तुझे तो प्यास लगी, तुझे तो मैं पानी दूंगी, तो ये ऊंट को भी प्यास लगी है, अगर ये शब्द को अगर वो दोहराई तो ये है मेरे स्वामी का पुत्र का पत्नी बन सकती है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और जैसे ही दास ने शब्द को कहा और रिबिका ने तुरंत उसके शब्द को किया कि तेरे ऊंट भी प्यासे हो जाएंगे, शायद उसको भी मैं पानी पिलाती हूँ। इसके लिए कोई भी स्त्री जो अगर अपने घर में कोई आता है, हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं उसे? पानी। पानी मतलब उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, चाहे कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी कई सालों से कोई अपने मित्र हो या सगे संबंधी क्यों ना हो, जब घर पे आते हैं उसे हमें क्या देता है हम लोग? पानी। पानी किसको दर्शाता है? पानी किसको दर्शाता है? वचन को दर्शाता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और जैसे ही रिबिका ने कहा कि तेरे ऊंट भी प्यासे होंगे, और जैसे ऊंट को पानी पिलाते हैं, तो उसके दास कह जाता है कि हाँ, ये जो मेरे स्वामी के पुत्र के लिए लायक है। और जैसे उन्होंने जो कुछ गहना होता है उसे दे देता है। देने के बाद जब उसका स्वामी कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, आपको सभी को पता है स्टोरी क्या है, लेकिन कहना यह है कि अब्राहम ने अपने दास के ऊपर सबसे बड़ा क्या रखा? क्या रखा? विश्वास। अगर आप यहाँ पर आते हो किसी को देखने के लिए, ना चेहरा देखे ना कुछ ना देखे, बट लेकिन विश्वास के साथ प्रभु ने आपके लिए जो किसी को तैयार किया है उसे अर्पण कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे कि पास्टर साहब ने जिस वचन को दिखाया कि स्त्री ब्याह लेने से क्या वो प्राप्त कर लेती है? क्या प्राप्त कर लेती है? एक उत्तम पदार्थ। हालेलुया। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे के लिए कौन सा पदार्थ को लेना है? उत्तम। और जब प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं तो कैसे देना है? उत्तम से भी उत्तम। कंजूसी नहीं करना, चाहे प्रार्थना में हो, कभी सभा में हो, चाहे ऐसे सभा में हो, कभी भी जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उत्तम से उत्तम उसे देना है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री जो है, एक वहां पर ये कहलाता है कि जो कुआं है वो किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। और जो पानी है, पानी किसको दर्शाता है? वचन को दर्शाता है। अगर ये दोनों चीज हमारे जीवन में आएगा तो ये शारीरिक के अनुसार परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, सारे जगत के लिए एक जोड़ी बना के रखा है। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि आदम जो अकेला रहना कोई ठीक नहीं है। हालेलुया। तो आदम जो है, आदम के लिए कोई ना कोई जरूरी था। इसके लिए परमेश्वर ने स्वयं विचार किया कि हाँ, इसके लिए मैं कुछ तैयार करूं बोल के आदम को परमेश्वर ने स्वयं क्या किया? पेश कर दिया और एक उत्तम पदार्थ उसमें से निकाला। एक उत्तम पदार्थ को निकाल कर क्या किया? एक स्त्री को बनाया, और ये स्त्री बन गई हव्वा। वो हव्वा किसको जाती है? अपने स्वामी के पास। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उस जमाने से परमेश्वर जो तैयार किया, जो आदम का जो चिंता था, परमेश्वर को आपकी भी चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी भी चिंता, आपके परिवार की भी चिंता है। इसके लिए कहता है कि मेरे भाई मेरे बहन, आपको अकेला नहीं रहना है। आपके लिए मैंने एक को तैयार किया है। जाओ, ये स्वयं से जो मीटिंग है, इस मीटिंग में ध्यान दो, वचन को सुनो, प्रार्थना में बढ़ो। जिस किसी को आप पसंद करोगे उसे आगे रखो। प्रभु मुझे पसंद है, क्या तू उसे बात कर सकता है? लेकिन क्या? विश्वास। जो आप अब्राहम ने अपने दास के ऊपर विश्वास रखा, वो विश्वास जो है आपको भी अपने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा। क्योंकि जगत में आज के तारीख में किसी का भी विश्वास कर सकते हैं क्या? आपके बाजू में रहते हो, वो भी पूछेंगे कि साड़ी कितने का है, वो बोलेगा 600 रुपए का, तो आप बोलेगा मुझे पता है साड़ी कितने का है, 150 में भी मिलते हैं। बहन बोलती है क्योंकि विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो वो जमाने में जब विश्वास था, परमेश्वर के राज्य में चलता था, लेकिन धीरे धीरे जब राज्य बढ़ा, सब कुछ बढ़ने लगा। लेकिन आज के तारीख में विश्वास खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करेगा, जो विश्वास में चलेगा, वो स्वतंत्र को पाएगा। हालेलुया। इसके लिए आज हमारा भारत भी क्या है? स्वतंत्रता हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो ये स्वतंत्र जो है, हम केवल 15 अगस्त को नहीं, बल्कि ये स्वतंत्र जो परमेश्वर ने कभी क्या 2000 यानी कि 14 साल पहले ही ये स्वतंत्र को हमें दे चुका है। आर यू एग्री? हालेलुया। अगर हम लोग कैलेंडर देखें ना, 1947 यानी कि 15 अगस्त, उस समय भी क्या था? शुक्रवार ही था जब आजाद हो गया। और आज के तारीख में 2014 15 अगस्त आज क्या है? शुक्रवार। हालेलुया। ये शुक्रवार जो इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के टाइम में ही
हमारे लिए बलि हुआ। और जब सुगला को बलि हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए बलि हुआ तो आपके लिए जिंदा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आज यहाँ पर आप जिंदा हो, इसका मतलब वो भी जिंदा है। अगर वो नहीं होता तो आप यहाँ पर शांति से न स्कार्फ नहीं पहनता, अच्छा साड़ी नहीं पहनता, अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, अच्छा चश्मा नहीं पहनता, कुछ नहीं पहनता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसके लिए आप भी यहाँ पर जिंदा हो। हालेलुया, जोर से प्रभु यीशु मसीह की। इसके लिए सबसे पहले हमें यीशु पर विश्वास रखने की, प्रभु यीशु मसीह जो तू कहेगा मैं वो सब कुछ करूंगा। और जब यीशु मसीह जब आपको आज्ञा देता है तो उसके विश्वास पे चलो, तो वो आप आने वाले दिनों में उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, उत्तम से भी उत्तम पदार्थ को पाओगे। कितने लोगों को विश्वास है? मैंने कहा बोल के विश्वास है क्या? बाइबल में लिखा बोल के विश्वास है? जोर से। बाइबल में लिखा है, इसके लिए आपको विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं छोटे से शब्दों को बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे मिनिस्ट्री से बेहतर 10 सालों मिनिस्ट्रियाँ जो हमें प्रभु ने दिया है। मेरे डैडी भी पास्टर हैं, मैं भी पास्टर हूँ। हमारे पूरा एक घराने जो है प्रभु का सेवकाई को करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी काफ़ी बॉस दिया। हम लोग काफ़ी सारे मीटिंग भी रखे। और जो यूथ का मीटिंग होता है खास तौर पर, उसमें सभी जगह मुझे लोगों उन्हें इन्विटेशन देते हैं, वचनों के लिए सब जगह बुलाते हैं। और उसके बाद खास तौर पर यूथ के लिए भी मैं अच्छा प्रचार को करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। और यूथ का भी बर्डन यानी कि बोझ जो है प्रभु ने मुझे दिया है। और पिछले साल से यानी कि 2012 अक्टूबर में जब मैंने धारावी यूथ फेलोशिप, धारावी कितने लोग जानते हैं? धारावी में धारावी कुछ लोग हैं? इतने गुस्से से मत देखो, मैं जल्दी बंद करूंगा। धारावी कोई गए? पास में ही है, जाकर देख लेना। वो छोटा इसराइल है, ये भारत देश का। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने धारावी यूथ फेलोशिप जो मुझे दिया, और धारावी यूथ फेलोशिप अगर आप नेटवर्क में जाओगे यूट्यूब में या तो गूगल में धारावी यूथ फेलोशिप डालोगे तो मेरे जितने मीटिंग्स है ना मैंने पूरा किया हुआ है, वो सारे मीटिंग्स आपको दिखाई देगा। और यदि मेरा नाम डालोगे मोसेस कोरना बोलकर भी नाम डालोगे गूगल में तो मेरे रिश्ते आपको पूरा उस इंटरनेट पे आपको दिखाई देगा। हालेलुया। तो इसलिए जो प्रभु ने जो हमारे यूथ के लिए जो कामों को किया परमेश्वर, वो आपके जरिए भी काम कर सकता है। आप ये ना समझो कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, शादी के बाद में प्रभु का सेवकाई नहीं कर सकते। नहीं, शादी के बाद में परमेश्वर की स्तुति जरूर करना चाहिए। हालेलुया। तो ये प्रभु ने जो हमें सेवकाई दिया है, तो आप उस इंटरनेट के जरिए उस देखिए, कांटेक्ट करिए, और प्रभु आपको और भी आशीष दे, इस मीटिंग को भी आशीष दे, और रेटिंग में जो भी परमेश्वर ने सहायता की है ताकि कोई समस्या ना आए, सारी जरूरत को प्रभु पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ दोपहर का समय सोने का समय होता है, और आप लोग सोते सोते यानी कि आँख खोल के सो रहे, मैं ये भी जानता हूँ। आमीन। आँख को खोलकर आप सो रहे हो ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रभु का पर विश्वास रखे तो आपको जो तैयार किया है आपके पीछे भी एक को तैयार किया है। हालेलुया। धन्यवाद।